गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सुबह सुबह माँ बेटी तैयार होकर के निकल लिए हैं। जाना है गांव पे, कुछ काम है वहाँ पे। उसके बाद उधर से ही हम लोग निकल लेंगे पटना। के बाद जा रही हूँ बड़ी मम्मी से। कितने हमको लगता है शादी के बाद तो 1.5 साल हो गया। एक शादी का 1 साल हो गया जनवरी में, और जून में 6 महीना इधर। 1.5 साल पूरा हो गया बाद। जब चाची से भी 1.5 साल बाद मिलोगी। अचानक हम लोगों ने प्लान किया कि चलते हैं, बहुत दिन हो गया है 1.5 साल में पटना और दानापुर गए हुए। तो हालांकि गांव तो मैं जाती रहती हूँ, वहाँ पे भी कुछ काम था। रास्ते में ही जब निकले थे तो वहाँ पे एक कपिलेश्वरी भवानी करके एक मंदिर होता है हमारे शहर से 6-7 किलोमीटर पे। तो चूँकि हम लोग बिना खाए पिए निकले थे तो सोचे ये भी दर्शन कर लेते हैं, देवी का दर्शन कर लेते हैं। सिर्फ चाय और नींबू पानी पी के हम लोग निकल लिए थे और 6 बजे हम लोग गाड़ी खोल गई थी। चूँकि गांव पे भी जाना है, गांव पे थोड़ा सा काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन का वगैरह चल रहा है। और वहीं से हम लोग चले जाएंगे दानापुर। तो हमने यहाँ दर्शन किया और उसके बाद से हम निकल रहे हैं। गांव से हमारा घर दानापुर 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो हमने रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह बना लिया था। बाबू घर पे ही है तो उसका भी नाश्ता बनाई थी और ड्राइवर साहब का भी नाश्ता बनाई थी। तो बीच रास्ते में हम लोग रुक कर के नाश्ता वगैरह करेंगे। और हाईवे बन जाने के कारण से थोड़ी आसानी सी हो गई है वहाँ जाने का, वरना पहले तो बहुत टाइम लग जाता था। और ट्रेन से भी अगर जाओ तो फिर बक्सर जाओ, बक्सर से फिर ट्रेन पकड़ो, तो ये काफ़ी लंबा रूट हो जाता था। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, आराम हो गया है। हम लोग आराम से 3-3.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाते हैं। तो अब लगी है हम लोगों की थोड़ी सी भूख, तो यहाँ रुक कर के भी हम लोग तो थोड़ी सी चाय पानी पियेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है अपना लिट्टी। हम बिहारियों के लिए लिट्टी सबसे अच्छा होता है। कहीं सफ़र पे जाओ तो लिट्टी फ्राई करके रख लो, वो स्वाद भी अच्छा लगता है और खाने में आसान होता है। कोई प्लेट व्लेट का झंझट नहीं, लिट्टी अचार के साथ भी खा सकते हैं। और साथ में हमने लिया है चाय। तो यहाँ चाय नाश्ता करने के बाद से हम निकल लेंगे। अब लगभग यहाँ से 45 मिनट पे हम पहुँच जाएंगे दानापुर। तंदूरी चाय इतनी सुंदर हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे गप शराका किए। नाश्ता चूँकि रास्ते में कर लिए थे तो खाने की कुछ इच्छा हो नहीं रही थी, तो हमने चाय लिया, लस्सी लिया और देवरानी का गार्डन देखने चली आई हूँ छत पे। उसने काफ़ी मेहनत करके खूब सारा पौधा लगाया है और जाते जाते कुछ पौधा हमने भी लिया उनसे। और पूरे छत को उन्होंने पौधा से भर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पेड़ पौधा हो तो देखने से ऐसे भी अच्छा लगने लगता है। तो कुछ प्लांट्स हमने इनसे लिया है और इसमें बॉटल में रख कर के ले जाऊँगी, वहाँ ले जा कर के फिर अपने घर पे लगा दूँगी। तो बहुत थोड़ी देर हम लोगों ने छत पे ही समय व्यतीत किया। 1.5 साल बाद लगभग श्रुति मिली थी अपनी कज़िन से भी और चाची चाचा से भी। तो थोड़ी देर दोनों बहनें आपस में बात वगैरह किया। और यहाँ से अब हम लोग निकल लेंगे। और चूँकि मुझे दीदी के घर भी जाना है तो और आज ही वापस होना है, इस कारण से मैं थोड़ा जल्दी सब जगह कर रही हूँ। और समय नहीं मिल पाता है, अगर अचानक प्लान ना करो तो कभी समय ही ना निकल पाती हूँ। और फिर श्रुति चली जाएगी, फिर कब आएगी। तो इस बीच में आज चूँकि चांस मिला था, ड्राइवर भी मुझे सहूलियत से मिल गया, वो भी जॉब में है तो वो अक्सर समय नहीं निकाल पाता है। तो उसको लेकर के हम चले आए। ये देखिए देवरानी ने गमला में ही अनार लगाया है, जो एक फल भी आ चुका है इसमें, देखने से काफ़ी प्यारा लग रहा है। हमारे घर से दानापुर से और दीदी के आवास तक, मिनिस्टर एनक्लेव आवास में रहती है वो, MLC का आवास है। कब से कम 6 किलोमीटर का दूरी है। हम लोग पहुँचे तो दीदी दरवाजे पे ही इंतज़ार कर रही थी। हालांकि दीदी मेरा नहीं इंतज़ार कर रही थी, वो श्रुति का इंतज़ार कर रही थी।
चूँकि श्रुति अपने नानी साइड में सिंगल लड़की है और दीदी को लड़की नहीं है और उसे लड़की बहुत पसंद है, और श्रुति भी मौसी को बहुत मानती है, बड़ी मम्मी ही बोलती है। तो माँ और बेटी का मिलन लगभग 1.5 साल बाद हुआ, और यहाँ इस बीच में दीदी का सारे डॉगी लोग हैं, इतने बड़े बड़े देखने से बिल्कुल भी भालू की जैसे बड़े बड़े से लग रहे थे। दीदी के पास 5 डॉगी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 डॉग लगातार एक्सपायर कर गए। इससे दीदी काफ़ी दुखी थी, और ये 3 अभी भी हैं। तो लेकिन काफ़ी मतलब मिलनसार वो लोग थे, थोड़ा भी हम लोग को देख के भौके वक्के नहीं, और आराम से वो लोग हम लोग के साथ ही बैठे रहे। और अब हम लोग थोड़ी देर मैं पहले तो आई थी, लेकिन श्रुति नहीं आई थी, तो श्रुति घूम के घर देखी। मकान काफ़ी खूबसूरत है, मिनिस्टर आवासी है तो सुंदर तो होगा ही। और यहाँ पे ये देखिए दीदी अपने डॉग को हाथ से खाना खिला रही है। ये हाथ से खिलाने का आदत लगा देने से बहुत झंझट है, ये लोग कभी भी अपने से नहीं खाते हैं, और एक न एक आदमी को खिलाने को लगता है इसमें। और यहाँ पे आज शाकाहारी खाना दीदी ने बनाया, खुद से बनाई है आज वो, हर चीज़ बेटी की पसंद का बनाई है, चना का सब्जी और परवल फ्राई, बहुत ही पनीर स्पेशल, खैर बच्चों का स्पेशल होता ही है पनीर की सब्ज़ी, दाल रोटी, और आम तो बहुत प्रकार का आम रखी थी हम लोगों के लिए। और हम लोग धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद दोनों बहन और बेटी साथ में खाना खाए, और काफ़ी बातें इधर दुनिया जहान की बातें की बात ही घट नहीं रही थी हम लोगों की। और लगभग हम 11:30-12 बजे तक पहुंच गए थे। 12 बजे से लेके लगातार हम यहाँ पे 4 बजे तक रहे। समय कैसे बीत गया कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत दिनों के बाद हम लोग फ्री होकर के दोनों बहनें बात किए। ये है जीजा जी का रूम, दीदी का बेडरूम, और यहाँ पे कुछ पार्सल दीदी मंगवाई थी, हालांकि उसे समझ में भी नहीं आता, उल्टा पुल्टा मंगवा लेती। उसे मंगवाना कुछ और था, मंगवा कुछ और ली, वो धूप मंगवा ली थी, तो वही चेक कर रहे थे हम लोग। थोड़ी देर हम लोग वहाँ रहे। यहाँ देखिए माँ बेटी लगी हुई हैं अपने अपने मोबाइल में। बेटी घूम के अपने घर का फ़ोटो वगैरह लिया। पीछे में काफ़ी अच्छा गार्डन दीदी ने बना रखा है। उसके बाद से हम लोग फिर वापस हो लिए, 4:30 बजे वहाँ से निकल लिए, और घर आकर के देखिए दीदी ने क्या क्या संदेश बांध दिया है। उसके अपने पेड़ का केला, आम सब उसने गार्डन में उपजाया है। और दीदी के यहाँ जाऊँ और मुझे गिफ्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। बाबू के लिए उसने बहुत सारी मिठाई वगैरह दिया, खासकर मेरे लिए बहुत सी सारी साड़ियाँ। मेरा तीज वगैरह का सब व्यवस्था हो चुका है, और अब मैं अपना ब्लॉग अब करूँगी यहीं समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। है तुम्हारे लिए, यस, एंड फॉर यू, बट इट इज़, मेरी तो सारी ही साड़ियाँ आ गई हैं। मेरे तीज वीज का भी व्यवस्था मेरी दीदी ने कर दिया है। कैसा श्रुति? अच्छा, हाँ कलर तो भी बहुत अच्छा है, पर्पल है ना, पर्पल ग्रे है। ऑल साड़ीज आर वेरी ब्यूटीफुल। ये साड़ी, चलो बहुत सारी। अपना स्मार्ट वॉच ले आई? नहीं, वही तो गड़बड़ा गया, लगता है कि उसका रिक्की का भुला के कहीं रखा है, खोज ही नहीं पा रहा, इसीलिए तो डुमरी से हो गया हम लोग। केला के पेड़ का